हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी? तो शुरू करते हैं आज की क्लास को और लाइक शेयर कीजिएगा गाइस, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। और बिल्कुल गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर करना है और लाइक और सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है। अभी एक कबूतर यहाँ था और काफ़ी ज़्यादा उसने आवाज़ करी है, रूम में ही था। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। हीरोइक कपलेट इज कॉमनली यूज्ड इन व्हाट काइंड ऑफ पोएम्स? किस तरीके की पोएम्स के लिए यूज किया जाता था हीरोइक कपलेट को? तो देखिए, ये नैरेटिव पोएम्स के लिए यूज किया जाता है। ए ऑप्शन। इन विच स्टैंजा फॉर्म इज ग्रेस एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड? तो किस फॉर्म में इसको रिटन किया गया है? हीरोइक स्टैंजा, टेरजा रिमा, एलिजिक क्वाड्रेंट, ब्लैंक वर्स। तो इसकी बात करेंगे, हीरोइक स्टैंजा में इसको लिखा गया था एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। किसमें? हीरोइक स्टैंजा में, करेक्ट। What does Lear realize in the storm on the hearth? तो that family can always be relied upon. B option है that individually is more important than conformity. और सी ऑप्शन है आपके पास that love is more valuable than mental possessions and glory that humanity is insignificant compared to nature. तो इसमें अगर आपका आंसर बनेगा तो बन रहा है यहाँ पर ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट ह्यूमैनिटी इज इनसिग्निफिकेंट कंपेयर्ड टू नेचर। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन क्या था एक बार देख लीजिए, क्योंकि ऊपर रह जाता है क्वेश्चन थोड़ा। व्हाट डज लियर रियलाइज? लियर क्या रियलाइज करता है स्टॉर्म में, ठीक है, स्टॉर्म तूफान में जब वो रहता है, ठीक है। तो वो क्या रियलाइज करता है? डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, दैट ह्यूमैनिटी इज इनसिग्निफिकेंट कंपेयर्ड टू नेचर। अब क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द प्लेस रिलेशनशिप्स डिमॉन्स्ट्रेट सेल्फ सेक्रीफाइसिंग लव? कौन सा रिलेशनशिप इसमें सेल्फ सेक्रीफाइसिंग लव को डिनोट करता है? तो कॉर्डेलिया विद लियर, क्योंकि कॉर्डेलिया जो है निस्वार्थ प्रेम भाव करती थी अपने पिता से। तो और जो बाकी दोनों थी, और जो रीगन और गॉनविल थी, वो दोनों क्या थी? वो दोनों उसकी जो है प्रॉपर्टी को प्यार करती थी, लियर को नहीं। व्हाट डज द प्ले सजेस्ट अबाउट बेट्रेयर्स? तो बेट्रेयर्स के बारे में क्या सजेस्ट करता है ये प्ले? कौन सा प्ले? किसकी बात हो रही है? किंग लियर की हो रही है। तो इसमें दे अल्टीमेटली बेट्रे ईच अदर, ठीक है, दे अल्टीमेटली बेट्रे ईच अदर। विच टू कैरेक्टर्स पैरेलल ईच अदर द मोस्ट? बहुत ज्यादा पैरेलल कौन से दो कैरेक्टर आपको इस प्ले में नजर आते हैं? यानी कि किंग लियर में। किंग लियर को पढ़ रहे हैं तो इसी से कंटिन्यू दो चार क्वेश्चन चलेंगे हमारे। तो यहां हो जाएगा लियर एंड ग्लॉस्टर, लियर एंड ग्लॉस्टर। चलिए, क्योंकि लियर भी जो है हेल्प करता है, लियर और ग्लॉस्टर, ठीक है। 7 क्वेश्चन है, लियर इज किंग ऑफ व्हाट कंट्री? किस कंट्री के ये किंग थे लियर? तो किंग लियर जो थे ये आपके थे ब्रिटेन के थे ना? हाँ, ब्रिटेन, ठीक है। विच वन ऑफ द लियर्स डॉटर इज सेंट इनटू एक्साइल? किसको एक्साइल में भेजा गया था? तो कोर्डेलिया को भेजा था, है ना, कोर्डेलिया को भेजा था। ये दोनों तो चापलूस थी ना, फ्लैटरर थी। और कॉर्डेलिया ने बोला था कि भाई पिताजी, मैं तो आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि एक बेटी को अपने पिता से करना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। तो उसका ये जवाब था, ठीक है। तो अब आ जाइए 9 क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ लियर्स काउंसलर्स रिप्रीमेंट्स द किंग फाउलिंग हिज डॉटर्स? एल्बनी है वो, कैंट है वो, कॉर्नवॉल है, या एडमंड है? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो देखिए, इसमें आपका आंसर है कैंट, ठीक है। लियर का काउंसलर कौन है? रिप्रीमेंट करता है किंग को, फाउलिंग हिज डॉटर, ठीक है, अपनी डॉटर के साथ वो जो भी करता है तो उसके लिए कौन करता है? केंट, ठीक है। केंट उसको काफी समझाता है कि आपने गलत किया है, धमकाता है उसको। हु इज ग्लॉस्टर्स बास्टर्ड सन? तो देखिए, दो सन थे, एडगर और एडमंड, ठीक है। एडगर वैसे भी लेजिटिमेट चाइल्ड था, एडगर इलिजिटिमेट चाइल्ड था, तो एडमंड जो था वही बास्टर्ड था, डी। व्हेन लियर विजिट्स गॉनरिल व्हाट डज सी डिमांड ऑफ हिम? जब गॉनरिल, लियर विजिट करता है गॉनरिल को, तो वो क्या डिमांड करती है उससे? तो यहाँ बताना है आपको। तो देखिए, वो क्या डिमांड करती है? दैट ही सेंट, ये हो जाएगा आपका, हाँ, कि वो क्या करती है? दैट ही सेंड अवे सम ऑफ हिज नाइट्स। वो कहते हैं कि भाई आपके जो सैनिक है ना, ये बहुत ज्यादा हैं, इनको थोड़ा सा कम कर दो, तभी मैं आपको रख पाऊंगी, है ना। तो इसमें हो जाएगा कौन सा? कौन सा था हमारा? बी है, ठीक है। When they hear that Lear is coming to visit them, तो where do Regan and Cornwall go?
जब उनको पता चलता है कि दे हियर दैट लियर इज कमिंग, लियर आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए, तो रीगन और कॉर्नवॉल जो है कहाँ चले जाते हैं? तो ग्लॉस्टर कासल, गॉर्नरल्स होम, टू फ्रांस या फिर टू लंदन। तो देखिए इसमें आपका होगा ग्लॉस्टर्स कासल में वो चले जाते हैं। Why is Kent thrown into the stocks? तो why is Kent? तो for beating Oswald with the flat of his sword, ये हो जाएगा बी। सॉरी, तो ये हो गया था यस। नेक्स्ट है when he flees from his father, how does Edgar disguise himself? तो वो एक कॉमन बेगर के रूप में डिस्गाइज हो जाता है जो एडगर होता है, ठीक है। एल, हाँ एडगर। when Lear tells Regan that Gonril has wronged him, जब उसको लियर को पता चलता है कि भाई रीगन और गॉनरिल जो है उसके साथ गलत कर रही हैं, तो व्हाट डज रीगन एडवाइज हिम टू डू? तो रीगन उसको क्या करने के लिए कहती है? तो वो कहती है उसको कि भाई गो टू गॉनरिल एंड आस्क हर फॉरगिवनेस, ठीक है। गॉनरिल के पास जाओ, है ना, और उससे जो है माफी मांगो, ये कहती है उससे। कौन कहती है? रीगन। डी। आफ्टर ही कर्सिस बोथ कॉर्निल एंड रीगन, व्हाट डज लियर डू? जब दोनों को वो कर्स करता है, कोसता है, और फिर क्या करता है उसके बाद? वो कहाँ चला जाता है, क्या करता है? तो इसमें हो जाएगा ही स्टॉर्म्स आउट ऑफ ग्लॉस्टर्स कासल, यही हो जाएगा पहला वाला ही, ठीक है। accompanied बाय द फूल, याद रखिए इसमें फूल भी है ना। होम डज लियर मीट लिविंग इन अ लिटिल, कभी कभी ये भी आ जाता है, इनसे इनमें से कौन से प्ले के अंदर फूल है, तो कुछ नेम दे दिए जाते हैं, उसको आप देख लेना। तो whom does Lear meet living in a little hovel on the heath? तो इसमें ऑप्शन होगा आपका एडगर इन डिस्गाइज, ठीक है। इसी को तो मिलते हैं लियर हवल में, स्टोर में। Why is Gloucester accused of treason? तो इसमें होगा आपका आंसर डी ऑप्शन, इनमें से कोई सा भी नहीं है, ठीक है, डी हो जाएगा, यानी कि बिकॉज एडमंड रिवील्स लेटर्स शोविंग दैट ही नोज ऑफ अ फ्रेंच इन्वेजन, ठीक है। तो ये डी का आपका सही आंसर है। 19 क्वेश्चन, व्हाट डज लियर ग्लॉस्टर सेंड लियर एंड हिज अटेंडेंट्स? तो कहाँ भेज देता है ग्लॉस्टर लियर को और उसके जो अटेंडेंट रहते हैं उसके साथ, उनको कहाँ भेज देता है? टू डोवर, टू लंदन, टू ग्लॉस्टर कासल, टू गॉर्नरिल्स कासल, कहाँ भेज देता है? तो ये डोवर, टू डोवर। हाउ इज ग्लॉस्टर पनिश्ड फॉर हिज ट्रेजन? ग्लॉस्टर को अपने ट्रेजन के लिए कैसे पनिश किया जाता है? तो उसको शायद ब्लाइंड किया जाता है, तो आंखें निकाल ली जाती है ना उसकी, तो बी हो जाएगा इसमें। Who encounters Gloucester on the heath and offers to lead him to Dover? इसमें क्या होगा? Who encounters, कौन मिलता है ग्लॉस्टर को on the heath and offers to lead him to Dover, है ना, और डॉवर जाने के लिए, लीड करने के लिए उसको कहता है। तो एडगर, उसका बेटा मिल जाता है, ठीक है, उसका बेटा मिलता है ना। तो एडगर कुछ ऑप्शन में है, सी में है, तो यही हमारा आंसर है। हु इज लीडिंग द आर्मी दैट लैंड्स एट डोवर? कौन लीड करता है उस आर्मी को जो डोवर में लैंड करती है? तो ये कॉर्डेलिया कर रही है, ठीक है, ये कॉर्डेलिया के पास जाने के लिए कहते हैं इनको, तो ये कॉर्डेलिया इसका आंसर हो जाएगा। Why does Gloucester want to reach the cliff of Dover? ये डावर की क्लिफ पे क्यों जाना चाहता है? तो वो चाहता है कि भाई ही wants to throw himself over the cliff, वो चाहता है कि वो चोटी से नीचे, काटी से नीचे कूद जाए, ठीक है। ये क्या हो गया, एक सेकेंड, नो नो नॉट एट ऑल, एक सेकेंड, ओके, चलिए। तो क्या था यहाँ भाई? ये हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक, सी ऑप्शन हमारा आंसर है। फिर ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या गड़बड़ हो गई? क्या कर दिया मैंने? यस यस यस, एक सेकेंड, ये पता नहीं कुछ सेटिंग में हो गया भाई, एक सेकेंड रुकिए आप, ठीक है, चलिए। तो अच्छा, हाँ अब देखिए सी हो जाएगा सर, ठीक है ना, चलिए।
To whom are both Gondil and Regan attracted? To whom are both Gondil and Regan attracted? किससे अट्रैक्टेड थी ये दोनों? तो एडमंड से थी, है ना? एडमंड, ए ऑप्शन. Before the battle between the French and English armies, to whose camp is Lear brought? किसके कैंप में जाते हैं लियर जब बैटल हो जाता है फ्रांस और इंग्लिश के बीच में? तो ये किसके कैंप में जाते हैं? तो आई थिंक यहाँ आपका क्या रहना चाहिए? कॉर्डेलियाज, है ना? ए. What happened to Lear and Cordelia during the battle? बैटल के दौरान लियर और कॉर्डेलिया के बीच में क्या होता है ना? तो इसमें हो जाएगा क्या? एडमंड टेक्स देम कैप्टिव, है ना? एडमंड उनको पकड़ लेता है, कैप्टिव कर लेता है, ठीक है? उनको जो है कैप्टिव कर लेता है, बी हो जाएगा. कॉर्डेलिया इज किल्ड एंड लियर इज टेकन कैप्टिव. कॉर्डेलिया मारी जाती है और लियर को जो है कैप्टिव, बंदी बना लिया जाता है. तो ठीक है, ये नहीं है. अच्छा, क्वेश्चन हमारा क्या है? हाउ डज रीगन डाई? रीगन कैसे मर जाती है? रीगन कैसे मरती है? तो गोंडिल, गोंडिल उसको पॉइजन दे देती है, फिर आपस में भी उनमें लड़ाइयाँ हो जाती हैं, देखो, है ना? गोंडिल पॉइजन. चलिए, हु फाइट्स अ ड्यूअल विद एडमंड? एडमंड के साथ कौन फाइट करता है? ड्यूअल कौन करता है? तो एडगर, उसका भाई, है ना? सी. व्हाट डज एडमंड रिवील एज ही लाई डाइंग? एडमंड क्या रिवील करता है जैसे ही वो मर रहा होता है? तो क्या रिवील करता है? तो ही डाइज व्हाइल वीपिंग ओवर कॉर्डेलिया's बॉडी, ठीक है? तो ये हो जाएगा कौन सा इसमें आपका आंसर? ये कॉर्डेलिया's बॉडी. ये क्या कर रही हूँ मैं? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड. कौन सा क्वेश्चन है हमारा? कंफ्यूजन था थोड़ा. व्हाट डज एडमंड रिवील एज ही लाइज टाइम, है ना? तो आई थिंक ये होना चाहिए आपका दैट ही ऑर्डर्ड कॉर्डेलिया किल्ड, है ना? दैट ही ऑर्डर्ड कॉर्डेलिया किल्ड, ए हो जाएगा इसमें. चलिए, 30 हैपन्स टू, क्या होता है कॉर्डेलिया के साथ? व्हाट हैपन्स टू कॉर्डेलिया? तो कॉर्डेलिया जो है सी इज हैंग्ड इन प्रिजन, है ना? तो यहीं तक के थे. लियर के बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं आज आपको, इनको कर लोगे तो काफी हेल्प आपको मिल जाएगी. चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.